हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स के लिए टर्म 2 में जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में जो केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज हम वो सॉल्व कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो केस स्टडी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस क्या है एक बार हम सुन लें। केस स्टडी 1 का जो पैरा दिया है एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। उसी पैरा पर बेस्ड कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट्स एंड्स I प्रोपोर्शनल V और V इज इक्वल टू आई आर। आर हमारा कांस्टेंट होता है। ये एक्सप्लेन किया गया था, ये केस स्टडी में पैरा दिया हुआ है कि जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया और बताया कि जो फ्लो ऑफ करंट है डियर स्टूडेंट वो पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां R जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा, यानी कि R जो है वो कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। R क्या है डियर स्टूडेंट? कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनिए। इस केस स्टडी पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले आप समझ लीजिए। आपको ओम्स लॉ तो पहले एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इन ए सर्किट आर डबल्ड देन व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। इफ बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट आर डबल्ड देन व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों को डबल कर दें तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस R जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट के रेशियो के बराबर होता है। देन आपका I जो होगा करंट वो V अपॉन R के इक्वल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें और रेजिस्टेंस को डबल कर दें, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जा रहा है, यहाँ पर आप I इज इक्वल टू V अपॉन R कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डबल कर दें और रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट आपका फिर वही I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। यानी कि करंट क्या होगा? विल रिमेन सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका डबल हो जा रहा है और रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा डियर स्टूडेंट वो आपका सेम होगा। V आपका डबल हो गया, रेजिस्टेंस आपका डबल हो गया, तो करंट आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R ही होगा। करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? I इज इक्वल टू V अपॉन R। यानी कि करंट आपका विल रिमेन सेम। करंट रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करे ड्रा VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर। ड्रा VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर। ड्रा VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर के लिए क्या है? वोल्टेज और करंट ग्राफ ड्रा करना होगा। कंडक्टर के लिए क्या करना होगा? वोल्टेज और करंट ग्राफ जो है
ड्रा करना होगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वोल्टेज को आप Y एक्सिस पे लेंगे और करंट को आप X एक्सिस पे लेंगे, ये फ्लो ऑफ करंट है, यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फ्लो ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये जो स्लोप जाएगा डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को शो करेगा, यानी कि VI ग्राफ, कंडक्टर का जो VI ग्राफ होगा ये होगा। कंडक्टर के VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज कर जाएगा। जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू हमारा डियर स्टूडेंट V अपॉन I होगा। R इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट? V अपॉन I। क्वेश्चन नंबर 3, कर व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ V ऑन X एक्सिस एंड I ऑन Y एक्सिस गिव। कह रहे VI ग्राफ का स्लोप क्या होगा जब वोल्टेज आपका X एक्सिस पर होगा डियर स्टूडेंट, V आपका X एक्सिस पर होगा और करंट I जो है आपका वो Y एक्सिस पर होगा। तो जो स्लोप होगा डियर स्टूडेंट IV ग्राफ का स्लोप वो 1/R होगा। तो IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स I अपॉन V इज इक्वल टू 1/R और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को शो करेगा। IV ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा डियर स्टूडेंट वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को शो करेगा, यानी कि कंडक्टर के कंडक्टिविटी को शो करेगा। कंडक्टर के कंडक्टिविटी को शो करेगा IV ग्राफ का जो स्लोप होगा। अगर I को हम Y एक्सिस पे ले लेंगे और V को X एक्सिस पे लेंगे तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को शो करेगा, यानी कि कंडक्टिविटी को शो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, सुनिए। कह रहे व्हेन ए थोड़ा जुकाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? कह रहे व्हेन ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लो इज 0.1 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बैटरी जो है वो 9 वोल्ट की लगी हुई है। वी डियर स्टूडेंट 9 वोल्ट है और फ्लो ऑफ करंट I जो है डियर स्टूडेंट वो 0.1 एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा R आपसे पूछ रहा है। केस स्टडी में पैरा देने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रेजिस्टेंस R जो है वो V अपॉन I है। V हमारा दे दिया 9 वोल्ट, I दे दिया 0.1। डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, देन R हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 90 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका वो 90 ओम। रेजिस्टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट आपका 90 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है What happens with current when we increase the voltage across a conductor। कह रहे हैं अगर करंट को इंक्रीज करेंगे
तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है डियर स्टूडेंट, आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आपका इंक्रीज करेगा। करंट को अगर इंक्रीज करेंगे डियर स्टूडेंट तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। करंट विल इंक्रीज बिकॉज द रेजिस्टेंस रिमेन सेम। कह रहे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा और करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रिमेन सेम है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो रिमेन सेम है। केस स्टडी 2 जो है उसमें क्वेश्चंस है, कह रहा है कृष्णा मेड वन सर्किट फॉर फिजिक्स प्रोजेक्ट। कृष्णा मेड वन सर्किट फॉर हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट। ही यूज्ड 5 रेजिस्टेंस, 2 3 ohm, 1 ohm, 1 6 ohm, 1 3.6 ohm and a battery of 4.5 volt. The circuit diagram is given below. सर्किट डायग्राम गिवन है डियर स्टूडेंट। ये सर्किट डायग्राम एग्जाम में दिया रहेगा। 4.5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। 4.5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। और 3.6 ओम और 6 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज में, ये 3.6 ओम है, ये आपका डियर स्टूडेंट 6 ओम है। ये सर्किट गिवन है, ये आपका 3 ओम है। और यहाँ पर 2 सीरीज में नीचे लगा दिए गए हैं, 1 ओम और 3 ओम के 2 रजिस्टर्स। ये डियर स्टूडेंट 1 ओम है, ये आपका 3 ओम है। ये सर्किट आपका गिवन है। सर्किट आप ड्रा कर लीजिए। सर्किट आपका डियर स्टूडेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन इन द सर्किट। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन इन द सर्किट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि इस कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो 1 ओम और 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। 1 ओम कामा 3 ओम इन सीरीज। तो आर एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 ओम। अब 4 ओम कामा 6 ओम इन पैरेलल। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/4 + 1/6। 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। 1/RP इज इक्वल टू 5/12। तो RP इज इक्वल टू जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो 12/5 यानी कि 2.4 ओम हो जाएगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट वो 2.4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.4 ओम। ये पहला क्वेश्चन था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट पूछ रहा है। टोटल
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट तो आप क्या करिए, पूरा 2.4 आ रहा है, मतलब आरपी 2.4 आ गया, 2.4 ओम, 3 ओम, 3.6 ओम, मतलब आरपी 3 ओम, 3.6 ओम इन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। किस में कनेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट? सीरीज में। तो जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, आरपी प्लस 3 प्लस 3.6, यानी कि आपका हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू 2.4 प्लस 3 प्लस 3.6, टोटल आपका आ जाएगा 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो आपका 9 ओम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। V हमारा डियर स्टूडेंट 4.5 वोल्ट हो जाएगा और टोटल R हमारा कितना रहा? 9, यानी कि पूरे सर्किट में जो करंट जाएगा डियर स्टूडेंट वो 0.5 एम्पियर, यानी कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, सर्किट में जो करंट फ्लो होगा डियर स्टूडेंट पूरे सर्किट में सीरीज में वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यहाँ पे भी I आपका फ्लो होगा, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी। हाँ, पैरेलल में फ्लो ऑफ करंट आपका चेंज हो जाता है, फिर बाद में सीरीज में जाके वो मीट कर जाता है। तो आपका सर्किट का जो टोटल करंट हो जाएगा वो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। तो पहले हम 6 ओम रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 6 ओम के साथ ये 1 ओम 3 ओम आपका पैरेलल में कनेक्ट है। इसका जो टोटल पोटेंशियल आया था वो 2.4 वोल्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6 ओम का करंट कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर। I हमारा टोटल 0.5 आ रहा है और रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है RP टोटल वो 2.4 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो 1.2 वोल्ट हो जाएगा। अब ये I जो आ रहा है यहाँ पर I1 हो जा रहा है और यहाँ पर I2 हो जा रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है। यानी 6 ओम रजिस्टर में जो करंट है उसको हम I1 कंसीडर कर ले रहे हैं। तो पोटेंशियल का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो पोटेंशियल आपका 6 ओम के लिए 1.2 वोल्ट आ रहा है और रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी 6 है। तो करंट आपका जो होगा डियर स्टूडेंट वो I1 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर हो जाएगा। पहले 6 ओम रेजिस्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को
रेजिस्टेंस 6 ओम से डिवाइड कर देंगे तो करंट जो आपका आएगा 6 ओम रजिस्टर्स में वो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ओम रजिस्टर, यानी कि इस वाले रजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, V पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ओम रजिस्टर। तो V आप ले लीजिए, तो V इज इक्वल टू IR। तो करंट आपका 0.5 एम्पियर आ रहा है, रेजिस्टेंस आपका 3.6 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी आती है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं उसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपने अभी हमारा चैनल मकफूर फिजिक्स हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।